अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको पाकिस्तान आर्मी की तरफ से अनाउंस होने वाले आर्म्ड फोर्सेस नर्सिंग सर्विस प्रोग्राम्स के बारे में तफसीलात से आगाह करूँगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंच सके और आप अपनी तमाम तालीमी ख़बरों से आगाह रहें। तो बगैर वक्त ज़ाया किए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब। फ्रेंड्स, आर्म्ड फोर्सेस नर्सिंग का प्रोग्राम हर साल अनाउंस होता है और इसमें फ़ीमेल कैंडिडेट्स जिन्होंने एफएससी प्री मेडिकल किया हो तो वो नर्सिंग के शोबे को ज्वाइन कर सकती हैं। और ये प्रोग्राम अपनी नौयत का एक बहुत बड़ा मुनफरिद प्रोग्राम इस वजह से है क्योंकि इसमें जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं उन्हें फ्री एजुकेशन दी जाती है और डिग्री कंप्लीट करने के बाद ये पाकिस्तान आर्मी को एज आ लेफ्टिनेंट ज्वाइन कर सकते हैं। पाकिस्तान में इस नौयत के डिफरेंट प्रोग्राम्स अनाउंस होते रहते हैं, जैसे कि प्री मेडिकल के बॉयज़ के लिए मेडिकल कैडेट का प्रोग्राम अनाउंस किया जाता है और इसी तरह प्री इंजीनियरिंग और आईसीएस के कैंडिडेट्स के लिए टेक्निकल कैडेट कोर्स का प्रोग्राम अनाउंस होता है। इसी तरीके से पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग प्रोग्राम भी अनाउंस किया जाता है। तो इन जैसे प्रोग्राम्स में ख़ास बात ये होती है कि इसमें सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को मुफ्त तालीम दी जाती है और बाद में पाकिस्तान आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को वो ज्वाइन कर सकते हैं और इन्हें बाकायदा एक रैंक दिया जाता है। तो इसी नौयत का प्रोग्राम आर्म्ड फोर्स नर्सिंग सर्विसेज जो कि सिर्फ़ और सिर्फ फ़ीमेल्स के लिए अनाउंस किया जाता है। इसमें ऐसी तमाम फ़ीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकती हैं जिन्होंने या तो एफएससी प्री मेडिकल कर लिया हुआ है या वो करंटली सेकेंड ईयर में है और इस साल एग्ज़ाम दे रही हैं, ये रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रही हैं। तो इस वीडियो में आर्म्ड फोर्सेस नर्सिंग सर्विसेज के हवाले से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन भी शेयर करेंगे। आमतौर पर नर्सिंग का प्रोग्राम को बड़ा अंडर एस्टिमेट किया जाता है, लेकिन ये बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम है और ख़ास तौर पर अगर आर्मी की तरफ से आपको ये प्रोग्राम ऑफ़र किया जा रहा हो तो और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट और इसके बाद आप आर्मी को एज अ लेफ्टिनेंट ज्वाइन कर सकते हैं, तो इस प्रोग्राम की वैल्यू अच्छी खासी बढ़ जाती है। नर्सिंग का प्रोग्राम ऑलरेडी बड़ा इंपॉर्टेंट है और अगर AFNS के थ्रू आप नर्सिंग करते हैं तो फिर ये बहुत ज़बरदस्त बात होगी। तो पाकिस्तान आर्मी की तरफ से आर्म्ड फोर्सेस नर्सिंग सर्विसेज के 2022 के प्रोग्राम की अनाउंसमेंट हो चुकी है और इसकी मुकम्मल डिटेल इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी। आप www.joinpakarmy.gov.pk की वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ आपको ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी एज अ BS नर्सिंग ट्रेन नर्स थ्रू आर्म्ड फोर्स नर्सिंग सर्विसेज की मुकम्मल डिटेल मिल जाएगी और आप इसी वेबसाइट के थ्रू ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं और एग्ज़ाम स्लिप भी यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आर्म्ड फोर्सेस नर्सिंग सर्विसेज प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन 20 जून से स्टार्ट हो चुकी है और इसमें अप्लाई करने की डेडलाइन 19 जुलाई है। कैंडिडेट्स के पास तकरीबन 1 माह का टाइम अवेलेबल है कि वो आर्म्ड फोर्सेस नर्सिंग सर्विसेज के प्रोग्राम में अप्लाई कर सकें और डेडलाइन गुजरने के बाद प्रीलिमिनरी टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे। फ़िलहाल इनकी तरफ से कोई अपडेट नहीं दी गई है कि प्रीलिमिनरी टेस्ट किस तारीख को कंडक्ट होंगे। इस हवाले से कैंडिडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट को विज़िट करते रहें। कैंडिडेट की एग्ज़ाम स्लिप के ऊपर प्रीलिमिनरी टेस्ट के शेड्यूल के हवाले से भी बताया जाएगा और इसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें सिर्फ़ और सिर्फ फ़ीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकती हैं और अब मैरिटल स्टेटस में शामिल है कि BS नर्सिंग के केस में अनमैरिड, विडो, सेपरेटेड और डाइवोर्स्ड ही अप्लाई कर सकती हैं, जबकि ट्रेन नर्सिंग के प्रोग्राम में अनमैरिड और मैरिड दोनों अप्लाई कर सकती हैं। कैंडिडेट की हाइट मिनिमम 5 फीट होनी चाहिए यानी कि 152.4 सेंटीमीटर और वेट बॉडी मास इंडेक्स के मुताबिक होना चाहिए। और अब नेशनैलिटी की बात करें तो पूरे पाकिस्तान के किसी भी प्रोविंस के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करने वाली फ़ीमेल्स इसमें अप्लाई कर सकती हैं और आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की डोमिसाइल होल्डर भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन और एज की रिक्वायरमेंट्स देखें तो BSc नर्सिंग में AFNS के प्रोग्राम्स के लिए ज़रूरी है कि कैंडिडेट ने मैट्रिक मिनिमम 60% मार्क्स के साथ किया हो और FSc प्री मेडिकल में कम से कम 50% मार्क्स ऑब्टेन किए हों और कैंडिडेट की उम्र 31 दिसंबर 2022 के मुताबिक 17 साल से 25 साल के दरमियान हो। और ट्रेंड नर्स एज लेफ्टिनेंट फ़ीमेल के लिए ज़रूरी है कि कैंडिडेट ने BSc नर्सिंग जनवरी का प्रोग्राम कंप्लीट किया हो और जिन कैंडिडेट्स ने डिप्लोमा कंप्लीट किया है वो इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल नहीं है।
और ट्रेन नर्स एज लेफ्टिनेंट के लिए सिर्फ सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के डोमिसाइल होल्डर अप्लाई कर सकते हैं और जिनकी उम्र 31 दिसंबर 2022 के मुताबिक 18 से 28 साल के दरमियान होनी चाहिए। और यहाँ एक बात का ख्याल रहे कि आर्मी की तरफ से जब भी कोई प्रोग्राम अनाउंस होता है और इसमें जो रिक्वायरमेंट्स मेंशन होती हैं, इन तमाम रिक्वायरमेंट्स को 100% फुलफ़िल करना लाजमी होता है। मिसाल के तौर पर यहाँ अगर एज की रिक्वायरमेंट्स रखी गई हैं कि 31 दिसंबर 2022 के मुताबिक कैंडिडेट की उम्र 17 से 25 साल के दरमियान होनी चाहिए, तो अगर आपकी उम्र एक दिन भी ज़्यादा या कम है तो आप इस प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। और इस तरह मार्क्स की बात करें कि मैट्रिक में 60% मार्क्स ऑब्टेन हों और एफएससी प्री मेडिकल में 50%, तो अगर आपका कोई एक नंबर भी कम है तो आप इस में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। अदरवाइज़ ये होगा कि जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो अगर आपको मुतल्लिका रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल ना करते हुए तो आपकी एप्लीकेशन फ़ौरन कैंसिल कर दी जाएगी और आपका सिलेक्शन प्रोसीजर वही ख़त्म हो जाएगा। और इसके अलावा कैंडिडेट्स की पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल के साथ रजिस्ट्रेशन भी होनी चाहिए और ऐसे स्टूडेंट्स को तरजीह दी जाएगी जिन्होंने आईसीयू, ऑपरेशन थिएटर या सीसीयू में पोस्ट बेसिक स्पेशलाइज्ड कोर्स कंप्लीट किया हो। और अब अनएलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो ऐसे स्टूडेंट्स एएफएनएस के प्रोग्राम में अप्लाई नहीं कर सकते जो 2 बार जीएचक्यू सिलेक्शन बोर्ड से रिजेक्ट हुए हों और मेडिकली अनफिट डिक्लेयर हुए हों और उसके बाद आर्म फोर्सेस की ट्रेनिंग एकेडमी या इंस्टीट्यूशन से विड्रा रिज़ाइन या डिस्चार्ज हुए हों, किसी भी गवर्नमेंट सर्विसेज डिसमिस या रिमूव किए गए हों। और बीएससी नर्सिंग के केस में ऐसे कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर सकते जो पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल से ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं। पाकिस्तान आर्म फोर्सेस नर्सिंग सर्विसेज प्रोग्राम 2 कैटेगरी के होते हैं। पहली कैटेगरी है कि बीएससी नर्सिंग की जिसमें एफएससी प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जिनकी या तो एफएससी कंप्लीट हो या वो इस साल सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हों। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए लाजमी है कि ये पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल के साथ ऑलरेडी रजिस्टर्ड ना हो। लेकिन जो दूसरा प्रोग्राम है ट्रेन नर्स वाला, इसके लिए ज़रूरी है कि कैंडिडेट ने बीएससी नर्सिंग जनवरी का प्रोग्राम कंप्लीट किया हो और इसमें कैंडिडेट की पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल के साथ रजिस्ट्रेशन होना भी लाजमी है। इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट्स भी अप्लाई नहीं कर सकते जो कोर्ट ऑफ लॉ से कन्वेक्ट हों और ट्रेन नर्सिंग के प्रोग्राम में पंजाब, बलूचिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल होल्डर्स अप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ आपको आर्म फोर्सेस नर्सिंग सर्विसेज के जो प्रीलिमिनरी टेस्ट होते हैं उसके बारे में बताते चलें कि जो इनका इनिशियल इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, याद रहे कि ये बेसिक आईक्यू लेवल का टेस्ट होता है जिसमें ये जांचा जाता है कि क्या स्टूडेंट अपनी उम्र के हिसाब से मुनासिब जहानत रखता है या नहीं। और दूसरा जो रिटन टेस्ट होता है उसमें बायो, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश के सब्जेक्ट्स में से एमसीक्यूज़ आते हैं और इस टेस्ट का जो सिलेबस है वो आपकी एफएससी की टेक्स्ट बुक से ही होता है। और अब पाकिस्तान में से वो स्टूडेंट्स जो एमडी कैट की ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि एमडी कैट की वो प्रिपरेशन मोर देन इनफ होगी कि आप इस टेस्ट की बुनियाद पर एएफएनएस का ये जो रिटन टेस्ट है ये क्वालिफाई कर लेंगे इंशाल्लाह। लेकिन फिर भी अगर आपने इसकी प्रिपरेशन करनी है, स्पेसिफिक तैयारी करना चाहते हैं, तो आप एफएससी की टेक्स्ट बुक से प्रिपरेशन कर सकते हैं। और अगर आप फर्दर इसी हवाले से मार्केट से कोई बुक या गाइड भी परचेज़ करना चाहते हैं तो आपको एएफएनएस के हवाले से स्पेसिफिक बुक मार्केट से मिल जाएंगी। इस हवाले से यूनिक या डोगर वालों की जो बुक्स हैं वो सबसे अच्छी होती हैं। इसके अलावा भी आप ख़ुद से सर्च करके किसी और कंपनी की बुक भी परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट्स एमडी कैट की तैयारी कर रहे हैं तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप अपना पूरा फोकस एमडी कैट की प्रिपरेशन पर ही रखें, क्योंकि एमडी कैट एक बड़ी गेम होती है और इसमें आपको किसी किस्म का रिस्क नहीं लेना चाहिए। इसके बाद इनिशियल मेडिकल टेस्ट क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट्स का जनरल हेडक्वार्टर सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा और कैंडिडेट्स की ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखते हुए जीएचक्यू की तरफ से फाइनल सिलेक्शन होगी। यहाँ एक और बात का ख्याल है कि स्टूडेंट्स को ये लगता है कि जैसे किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए या मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेते हुए एक मेरिट कैलकुलेट होता है कि आपने इतने % मार्क्स लेने हैं और इसके क्लोजिंग मेरिट की तरतीब होती है। तो आर्म्ड फोर्सेस नर्सिंग सर्विसेज के प्रोग्राम में ऐसा कोई चक्कर नहीं है। सिंपली आपने ये करना है कि हर स्टेप को क्वालिफाई करना है।
और अब डॉक्यूमेंट्स की बात करें जो स्टूडेंट्स को प्रीलिमिनरी टेस्ट के दौरान भी लेकर जाने होंगे, तो तमाम ओरिजिनल एजुकेशनल सर्टिफिकेट एंड डॉक्यूमेंट्स और इसके अलावा उनकी 2 अदद अटेस्टेड फ़ोटो कापीज़ भी साथ ले जानी होंगी। और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में जॉब करने वाले कैंडिडेट्स को NOC भी लाना होगी। और इसके अलावा डोमिसाइल के टेस्टेड फ़ोटो कापीज़ और ID कार्ड की फ़ोटो कापीज़ और इसके अलावा 3 अदद वैलिड फ़ोटोग्राफ जो कि फ़्रंट और बैक से टेस्टेड हों, और एक 100 रुपये का क्रॉस पोस्टल ऑर्डर जो कि डायरेक्टर जनरल पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन GHQ रावलपिंडी के फेवर में हो। और ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जिनकी फ़ाइनल सिलेक्शन हो जाती है, तो BSc नर्सिंग के केस में ये कैंडिडेट्स आर्म्ड फोर्सेस पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट रावलपिंडी, CMH लाहौर, CMH खारियाँ, CMH मुल्तान, CMH बहावलपुर, CMH कोयटा, NP/NS शिफा कराची से 4 साल का BS नर्सिंग का प्रोग्राम कंप्लीट करेंगे। यानी इन 7 नर्सिंग कॉलेजेस में से कैंडिडेट्स को अप्लाई करते हुए प्रेफरेंस मुंतखब करना होगा। इनमें से एक जो कॉलेज है आर्म्ड फोर्सेस पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट, तो गवर्नमेंट सेक्टर का ये गवर्नमेंट सेक्टर है, और जबकि बाकी जो 6 कॉलेजेस हैं वो प्राइवेट सेक्टर हैं। लेकिन चूँकि कैंडिडेट्स जो सिलेक्टेड होते हैं उन्होंने किसी भी किस्म की फ़ी पे नहीं करनी, लिहाजा इस चीज़ से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किसी सरकारी नर्सिंग कॉलेज में जा रहे हैं या प्राइवेट में, आपने कोई फ़ी अदा नहीं करनी, बल्कि माहाना आपको तकरीबन 50,000 का सर्टिफिकेट आर्मी की तरफ से दिया जाएगा। और जैसे ही आपने अपनी डिग्री कंप्लीट करनी है, इसके बाद आपकी बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग करवाई जाती है और आपने पाकिस्तान आर्मी को एज अ लेफ्टिनेंट ज्वाइन करना होता है। और इसके बाद ट्रेन नर्सेज को 6 हफ्तों की बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग करवाई जाएगी, जो कि आर्म्ड फोर्सेस पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूशन और CMH खारियाँ में होगी। और ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद कैंडिडेट्स को कमीशन ग्रांट किया जाएगा और लेफ्टिनेंट का रैंक भी मिलेगा। जबकि ऐसे स्टूडेंट्स के साथ एक बॉन्ड भी साइन किया जाएगा कि ये कम अज़ कम 10 साल तक पाकिस्तान आर्मी को लाजमी सर्व करेंगे। यानी आप 10 साल के अरसे से कबल पाकिस्तान आर्मी को नहीं छोड़ सकते। इसके बाद आपकी चॉइस है कि अगर आप अपनी सर्विस कंटिन्यू रखना चाहते हैं या तो बेशक आप कर लें। और अगर ओवरऑल देखा जाए तो AFNS का प्रोग्राम FSC प्री मेडिकल की फ़ीमेल्स के लिए एक बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो इस प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं, तो आपको अगर आर्मी ज्वाइन करने का पैशन है तो आप डेफिनेटली इस प्रोग्राम में अप्लाई करना मस्ट है, क्योंकि इसमें सिलेक्शन के बाद आपकी लाइफ सेट है और आपकी फ्री एजुकेशन होगी और दौरान एजुकेशन आपकी अर्निंग भी स्टार्ट हो जाएगी और इसके बाद आप पाकिस्तान आर्मी को एज अ लेफ्टिनेंट ज्वाइन करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंच सके और आप अपनी तमाम तालीमी ख़बरों से आगाह रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।